हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 का प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये है उसका पहला वीडियो। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, ये क्या होती है, इनकी परिभाषा और इनके ग्राफ। मैं हूं वाई के शर्मा और फिजिक्स 365 पे जो भी वीडियो अवेलेबल होता है क्लास 11, 12, नीट, जेई और अदर कंपटीशन के लिए काफ़ी यूज़फुल होते हैं। आरबीएसई और सीबीएसई का कोर्स कवर करते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। प्रत्यावर्ती धारा क्या है? पहला सवाल, प्रत्यावर्ती धारा क्या है? प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जिसमें धारा का परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों समय के साथ साथ आवर्त रूप से लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। इसे अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं, देखेंगे अभी। और दिष्ट धारा क्या है? जिसमें धारा का परिमाण नियत रहता है, बदलता नहीं है और दिशा भी नहीं बदलती है। ग्राफ देखते हैं इनके। ये है प्रत्यावर्ती धारा के लिए ग्राफ। तो ग्राफ में हम क्या देख पा रहे हैं? ग्राफ में हम देख पा रहे हैं कि ये जीरो है और ये टाइम एक्सिस है। एक्स एक्स पे टाइम लिया हुआ है और वाई एक्स पे परिमाण लिया हुआ, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। ये अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा के लिए ग्राफ है। प्रत्यावर्ती धारा एक्स एक्स पे लिया हुआ है समय और ये है परिमाण। परिमाण परिमाण क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है संख्यात्मक मान, अधिकतम या न्यूनतम जैसा भी है। यहाँ पे ये जो ग्राफ बता रहा है, ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है, इसको हम स्रंग कहते हैं। इसको हम स्रंग कहते हैं और ये पॉजिटिव भाग होता है। ये पॉजिटिव भाग होता है, धनात्मक भाग। ये कैसा भाग होता है? धनात्मक भाग होता है। और ये जो नीचे दिखाई दे रहा है, ये गर्त कहलाता है। नीचे की ओर दबा हुआ भाग है, इसलिए गर्त कहलाता है, खड्डे की तरह है। और ये जो भाग होता है वो नेगेटिव होता है। ऊपर वाला भाग पॉजिटिव, नीचे वाला भाग नेगेटिव। इसका जितना क्षेत्रफल होता है उतना का उतना क्षेत्रफल इसका होता है। एक सुरंग और एक गर्त मिलकर एक साइकिल पूरा करते हैं, एक चक्र पूरा करते हैं। एक चक्र में कोण जो बनता है वो 2 पाई होता है और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो पाई, 2 पाई का आधा यानी कि पाई हो जाएगा। आधे भाग में सुरंग रहेगा, आधे भाग में गर्त रहेगा। ये इसकी पीक वैल्यू है, इसको हम I0 कहते हैं, I0 कहते हैं। और ये धारा का पीक वैल्यू कहलाता है, अधिकतम मान कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान यहाँ पे होता है इतना। ये जो है प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान है। इधर की साइड अधिकतम मान बोले तो यहाँ तक आ जाएगा I0। तो वाई एक्स पे देखें तो ये I0 रहेगा नीचे की साइड और ये I0 रहेगा ऊपर की साइड। और दोनों के बीच का डिफरेंस देखा जाए, ये डिफरेंस देखा जाए यहाँ तक का, तो ये 2I0 ये पीक टू पीक वैल्यू कहलाती है, यानी कि शिखर से शिखर मान। तो सवाल ये है कि धारा का शिखर मान क्या है? I0 है। धारा का शिखर से शिखर मान क्या है? 2I0। ये धनात्मक शिखर और ये ऋणात्मक शिखर। आधे के लिए 0 से पाई है तो आधा ये हो जाएगा π/2, यानी कि पाई पर धारा का मान 0 रहेगा और π/2 पर धारा का मान धनात्मक रूप से अधिकतम रहेगा। ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे इस जगह, कितनी हो जाएगी? इन दोनों के बीच का भाग, यानी कि 3π/2। तो इस प्रत्यावर्ती धारा के ग्राफ में हमने क्या सीखा कि इसमें एक सुरंग होता है जो धनात्मक होता है और एक गर्त होता है वो ऋणात्मक होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव भाग का जो क्षेत्रफल रहता है वो बराबर रहता है, इसलिए पूरे एक चक्र का जो औसत मान है, एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू है, जो 0 रहेगी। धारा का शिखर मान I0 होता है। धनात्मक शिखर से ऋणात्मक शिखर यानी कि शिखर से शिखर मान दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 2I0 हो जाती है। अब देखते हैं दिष्ट धारा के बारे में। दिष्ट धारा क्या है? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को हम दिष्ट धारा कहते हैं। और ये जो दिष्ट धारा है, एक्स अक्ष पे हम समय लेते हैं और वाई अक्ष पे फिर परिमाण लेते हैं, मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ग्राफ एक सरल रेखा वैल्यू प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है।
तो यहाँ से यहाँ तक इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और जो समय एक्स अक्ष पे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका परिमाण बढ़ नहीं रहा है, यानी कि परिमाण कैसा है, नियत है, नियत धारा। दूसरा हम देखते हैं कि एक्स अक्ष के ऊपर का भाग पॉजिटिव होता है और नीचे का भाग नेगेटिव होता है। तो ये जो ग्राफ आ रहा है ऑलवेज पॉजिटिव साइड ही रह रहा है, इसका मतलब इसकी दिशा निश्चित है, इसकी दिशा बदलती नहीं है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ग्राफ कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे जाता है। तो इस तरह से ग्राफ लगातार बदलता रहता है। अब हम प्रत्यावर्ती धारा के कुछ और ग्राफ देखते हैं। वही है, एक्स अक्ष पर हम लेते हैं टाइम, यानी कि समय, और वाई अक्ष पे लेते हैं धारा का परिमाण, आई ले लेते हैं। तो अगर हम ग्राफ देखें तो ये जो ग्राफ बना, हमने पिछले ग्राफ में देखा है, ये जो ग्राफ बना इसे हम ज्यावक्रीय ग्राफ कहते हैं। ये एक तरह का साइन ग्राफ है, साइन, ठीक है, ये एक तरह का साइन ग्राफ है, ज्यावक्रीय ग्राफ कहते हैं। बात वही है, 0 से 2 पाई, यहाँ पे आ जाएगा पाई/2, और यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल सेंटर में 3 पाई/2। ये प्रत्यावर्ती धारा का है। यहाँ पे फिर हम समय लेते हैं और यहाँ पे धारा लेते हैं। इस बार हम दूसरे प्रकार की धारा बनाते हैं। ये धारा का ग्राफ इस टाइप से बनाते हैं। ये भाग देख रहे हैं हम त्रिभुजीय, तो हम इसको ट्रायंगुलर अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, त्रिभुजीय। प्रत्यावर्ती धारा जैसे इसकी डिजाइन दिखेगी। अब यहाँ पे देखना प्रत्यावर्ती धारा क्यों है, क्योंकि इसमें ये वाला धनात्मक भाग है, ये वाला ऋणात्मक भाग है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, एक सरण की तरह कार्य करता है, एक गर्त की तरह कार्य करता है। दिशा लगातार समय के साथ बदलती जा रही है। तीसरा ग्राफ हम देखते हैं इस टाइप का, बिल्कुल वर्गाकार या आयताकार होगा। तो ये जो इधर वापस वही समय लेते हैं और इधर धारा लेते हैं, तो ये वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा है। अगर यहाँ आयत बनता है तो आयताकार हो जाएगी। इसमें भी वही है, आधा धनात्मक चक्र, आधा ऋणात्मक चक्र, और बाद में उसके बाद में वापस रिपीट होता है। तो ये धारा किसी तरह से भी हो सकती है, लेकिन स्टडी के हिसाब से ये धारा याद, फॉर्मूले वगैरह इसके थोड़े इजी पड़ते हैं, तो इसका स्टडी आराम से की जा सकती है। इसके अलावा एक और देखते हैं, ये समय है और ये धारा है। हम इस टाइप की भी धारा ले सकते हैं, ये थोड़ी अलग है और इसे हम जटिल प्रत्यावर्ती धारा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ हुए किसके, प्रत्यावर्ती धारा के, जिसमें दिशा लगातार बदल रही है और परिमाण लगातार बदल रहा है, और इसके साथ साथ हर एक चक्र के बाद में दूसरे चक्र वापस प्रारंभ होता जाता है, इसलिए इसको अल्टरनेट कहते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि धारा का अगर सूत्र होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, तो इसके लिए जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा। अभी हमने देखा कि यहाँ पे ज्यावक्री लिखा, ज्यावक्री का मतलब होता है, ज्या मतलब साइन और कोज्या मतलब कॉस। तो ये 0 है, ये समय है, और ये धारा I है। इसका जो ग्राफ आता है वो इस टाइप से आता है, तो इसका ये एक चक्र पूरा हुआ, दूसरा चक्र बिल्कुल ऐसे कैसे पूरा होगा, हाइट सेम रहेगी और डेप्थ भी सेम रहेगी। तो ये प्रत्यावर्ती धारा के हमने 2 चक्र बनाए।
ये साइन कर्व है। साइन कर्व की खास बात होती है 0 से स्टार्ट होता है और समय के साथ ये बदलता है। दूसरा अगर हम बात करें कि I बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी होता, तो ये ग्राफ कैसे होता? ये समय लिया हमने और ये धारा ली। कॉस में 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ग्राफ मैक्सिमम हाइट से स्टार्ट होगा और ये ग्राफ इस टाइप से चलेगा। ये इस टाइप से चलेगा। ये इसका एक साइकिल कंप्लीट हुआ। एक गर्त है, आधा सुरंग इधर और आधा सुरंग इधर। यहाँ के बाद इसका दूसरा साइकिल, दूसरा चक्र पूरा प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह से ये ग्राफ चलने वाला है। ठीक है, तो ये हमने बनाए साइन और इसके ग्राफ। दूसरा देखते हैं कि अगर यहाँ पे माइनस साइन का ग्राफ लेना होता तो ये ग्राफ नीचे से स्टार्ट हो जाता। अगर इसी ग्राफ में हम माइनस साइन बना रहे होते तो ये ग्राफ अभी आवश्यकता नहीं है, माइनस साइन का ग्राफ ये वाला आ जाता। सेम ग्राफ आता लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होता? नीचे से। और यहाँ पे माइनस कॉस का ग्राफ होता, बिल्कुल सेम ग्राफ आता लेकिन स्टार्ट यहाँ से होता। ये एक साइकिल कंप्लीट और उसके बाद ये दूसरी साइकिल कंप्लीट। तो इस टाइप से ये ग्राफ आता। किसका? माइनस कॉस का। अभी जरूरत नहीं है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने जो सिंबल काम में लिए वो क्या क्या है। हमने काम में लिया धारा के लिए सूत्र आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो पहली बार देखते हैं। एक और काम में लिया था आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये वापस आएंगे आगे फिर देखेंगे। आई को क्या कहते हैं? आई को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान। ताक्षणिक का मतलब होता है कि किसी निश्चित समय बिंदु पर, फिक्स टाइम के ऊपर उसकी वैल्यू कितनी है। आई नॉट, आई जीरो, ये होता है प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान। अधिकतम धारा आई मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट। ठीक है, यहाँ एक और चीज काम आई है जो है ओमेगा। इस साइन को ओमेगा कहते हैं और ये क्या चीज है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो रेडियन पर सेकंड होता है। रेडियन पर सेकंड होता है। ठीक है, ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है। वैसे हम एक चीज कह सकते हैं कि यहाँ पे ओमेगा टी किसके बराबर है? कोणीय विस्थापन थीटा के बराबर है। तो दिस इम्प्लाइज ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी। एक पूरे चक्र के लिए बात करें तो ओमेगा का फॉर्मूला 2π/t हो जाता है। एक पूरा चक्र अगर सर्कल पूरा बनाते हैं तो 360 डिग्री कोण होता है, जिसको 2π कहते हैं। और एक पूरे चक्कर में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। तो ये जो फॉर्मूला बना है, इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। और ओमेगा इक्वल टू 2πn भी होता है, वेयर n क्या चीज है? 1/t। आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को f से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और t से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। हम यहाँ पे f लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमने n लिखा है। n क्या है यहाँ पे? आवृत्ति। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे और करने वाले हैं, जिसमें हम करेंगे प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान और करंट का ताक्षणिक मान। यानी कि ये जो सूत्र है आई का और वोल्टेज का, ये सूत्र कैसे आया, उस सूत्र को डिराइव करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।